चलिए इस बीच आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। माननीय राकेश सिंह जी, हमारी एक और मंत्री श्रीमती सुमपतिया जी, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे माननीय विधायक अशोक दास रोहाणे जी, अभिलाष जी, महापौर जी जबलपुर से, अन्नू भैया, इस अवसर पर यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, इस अवसर पर माननीय बालकिशन चौधरी जी, उत्तम सिंह ताराम जी, नेम सिंह मरकाम जी, अजय झारिया जी, राजेंद्र चौधरी जी, गया प्रसाद ध्रुवे जी और इस पूरे आयोजन के आयोजक जोरदार अभिनंदन करें किशोरीलाल भलाई जी, पूरे सभी के लिए। संतोष बरकड़े जी, हमारे माननीय विधायक संतोष बाबू सीधे साथ में कहां दब गए, और नंदिनी जी का भी, आपका भी अभिनंदन, पूर्व विधायक हमारी। ये आज का दिन 68 साल पहले जो रिकॉर्ड बना है हमारे जबलपुर मंडला, इस पूरे बेल्ट में, जिसके कण कण में, रोम रोम में अपनी देशभक्ति की मिसाल, अपनी भारत के प्रति श्रद्धा, समाज के प्रति जागरूकता, और ऐसे समय में राजा शंकर शाह, उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह, दोनों ने अपने बलबूते पर रानी दुर्गावती की परंपरा को कायम रखते हुए अपने इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से गीतों की रचना करते हुए, अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी, उस समय की, आज तो अंग्रेज और इंग्लैंड छोटा सा देश, लेकिन वो दौर तो ऐसा था जब दुनिया में एक ही ताकत जानते थे लोग, अंग्रेज। लेकिन ऐसे अंग्रेजों के सामने सीना ठोक करके अगर कोई ने अपने जंगल, नदी, समाज, राष्ट्र, धर्म बचाने की कोई बात हुई है, तो मां रणचंडी दुर्गा को साक्षी बनाते हुए जिस प्रकार से शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने अपने गीतों की रचना की, अपनी बातों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के साथ देशभक्ति की मिसाल कायम किए, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को स्मरण करता हूं। हमारे लिए प्रेरणा की बात, जीवन में जन्म भी एक बार होता है और मौत भी एक बार होती है, लेकिन जन्म को जो सार्थक कर दे वो मौत नहीं होती है, वो बलिदान होता है, वो अमर हो जाते हैं। ऐसे राजा शंकर शाह अमर हुए अपने पुत्र को लेकर के। लंबे इतिहास में ऐसी कोई जोड़ी नहीं है जहां एक विषय पर पिता भी अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए, अपनी उस भावना के आधार पर पुत्र भी पिता से कदम मिला के चले, और अंग्रेजों ने भी कायरता का परिचय देते हुए हमारे लिए आज भी सीखने समझने की बात है। उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहला, धर्म बदल लो। दूसरा, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार कर लो। ये विषय पे उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए, ना मैं आपकी सत्ता स्वीकार करूंगा, ना मैं धर्म बदलूंगा, ना मेरा अपना जो चरित्र है आपके खिलाफ विरोध करने का, इस देश की माटी से जुड़ करके आगे बढ़कर बात करने का। ये तीनों मुद्दों पर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने दोनों ने अंग्रेजों से संधि करने का मना कर दिया, और ये उस समय की कायरता की बड़ी पहचान बनी। उस दौर में भी जब अंग्रेज तो कहते हम तो न्याय से चलते हैं, पद्धति से चलते हैं, मुकदमे लगा करके फैसले करते हैं, लेकिन ये फैसले इस बात के गवाह हैं कि दोनों राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को बगैर कोई मुकदमा चलाए, बगैर कोई प्रक्रिया का पालन करें, कोतवाली के सामने तोप से उनको उड़ाने का जब निर्णय किया और उनसे पूछा आखिरी बार बताओ, तो हमने कहा तुम्हारे तोप के गोले में कितना दम है, याद रखना
मैं अगर तोप से एक बार बचूंगा तो दूसरी बार फिर ये गीत लिखूंगा। तुम में जितना दम हो उतना लगा लेना, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता हूं। ऐसे रघुनाथ शाह जी के लिए हम अभिनंदन करें अपने समाज के माध्यम से। गौड़ समाज, हमारा आदिवासी समाज जिस प्रकार से माँ दुर्गा, भवानी, रणचंडी जिनकी आराधना करते करते अपने जीवन में एकमात्र लक्ष्य भारत माता की जय करते करते अंग्रेजों को भगाने का जो संकल्प था, आज भी इनके गुर्गे समाज में फूट डालने के लिए जाने क्या क्या कहते हुए घूमते हैं। आज भी हमको बरगलाते हैं, लेकिन हमको अपने सभी इसी प्रकार से भावना के आधार पर। मैं मंडला भी गया था जहाँ माता जी की पूजा करते थे रघुनाथ शाह, शंकर शाह, वही स्थान है ना। क्या आनंद आता है वहाँ पे, बोले माता रानी की, क्या आनंद आता है, एहसास होता हमको। इसलिए चाहे जो हो जाए, हमारे धर्म को हमारे समझ से, हमारी देशभक्ति से सदैव ये दोनों हमारे महापुरुष पुजाते रहेंगे। ये मरकर भी अमर हो गए हमको प्रेरणा देने के लिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को भी याद करना चाहूंगा, जिनका कल जन्म दिवस था। आप बताओ, दुनिया के इतने बड़े नेता, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश गणतांत्रिक भारत और उसके सबसे बड़े प्रधान नायक, और वो जन्मदिन मना रहे हैं तो किनके बीच मना रहे हैं? वो आदिवासी भाई बहन धार के बीच मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रदेश की धरती के लिए। आदिवासियों के बीच में अपना प्रेम दिखाकर मोदी जी ने अपना जन्मदिन सार्थक किया। वो दिल्ली बंबई मना सकते थे, कहीं और जा सकते हैं, लेकिन आदिवासी भाई बहन के प्रति जो हमारा और हमारी पार्टी का प्रेम है, सच्चे अर्थों में कपास के उत्पादक किसानों के बीच वापस फसल की तरफ हमारे किसान भाई जाए, उनकी अपनी कॉटन का कीमत मिले। और उनने कल केवल इतना ही नहीं, माता बहनों के लिए भी इस देश की आबादी की चिंता अगर किसी ने की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी माता बहनों को नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। उनने कहा कि मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। माता बहनें अपनी बीमारी को भूल करके घर परिवार की सेवा करती रहती है, वो पूरे घर को लेके चलना चाहती है, लेकिन ऐसे में खुद की बीमारी भूल जाती है। कई कष्ट अंदर होते हैं, सब दबाकर घर परिवार में, बाल बच्चों में, पति की सेवा में, सास ससुर की सेवा में सब भूल जाती है। तो उनने बड़े विनम्रता के साथ कहा है, उनके माध्यम से मैं आपको भी संदेश दे रहा हूं, अपना खुद का भी ध्यान रखिए। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो परिवार अपने आप अच्छा रहेगा। इसलिए इस पखवाड़े में सभी प्रकार की जांच, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उनने कहा हमारी सरकार के खजाने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारी माता बहनें, बेटियों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में इसकी आवश्यकता है। इसलिए उनके माध्यम से आपसे भी निवेदन करता हूं, अपनी अपनी जांच कराना, अपनी अपनी बीमारी कोई हो तो मालूम रहना चाहिए। समय पे मालूम पड़ जाए तो अपनी बीमारी का इलाज हो जाता है। हमारी सरकार इस बात को लेके चल रही है। इसलिए यहां आने के पहले हमने अपनी हॉस्पिटलों की भी स्वच्छता अभियान में मदद करते हुए एक संकल्प लिया है, स्वच्छ रहे, मस्त रहे, आत्मनिर्भर रहे। और इतना ही नहीं, ये स्वदेशी की भावना को भी अपनाना है। मैं जिला प्रशासन के माध्यम से महापौर और मंत्री जी और माननीय विधायक, सांसद सबको बधाई देना चाहूंगा। जब मैं आपसे भाषण देने या बात करने आया हूं, उसके पहले नीचे एक एक स्थान पे गया, क्या बहनों ने मेहनत की है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों ने अपने खुद के हाथों से, कोई ने पर्स बनाया, कोई ने चादर बनाई, कोई ने खिलौना बनाया, कोई बढ़िया गुंजिया उंजिया बना के लेके आई, और कोई महुए के लड्डू लेके भी आया था। कितना अच्छा लगता है। ये अपने घर के व्यंजन, इससे अच्छी क्या बात है। हम सब धीरे धीरे उस आदत को वापस अपनाएं, स्वदेशी के भाव को जागृत करें। हमारे अपने छोटे छोटे काम करने वाले गली मोहल्ले गांव के अंदर हमारे अपने सारे संसाधन, हमारा पूरा तो आत्मनिर्भर जीवन की पद्धति थी। गांव के अंदर कुछ नहीं लेना पड़ता था, केवल नमक लेने जाना पड़ता था, बाकी तो गांव में सब मिल जाता है। हमारे लिए आज दौर वापस आने वाला है। अब नवरात्रि भी आने वाली, हम सब स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी के माध्यम से
जब हम बात करते तो हमारे छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे काम करने वाले बच्चे, भैया बहनें, सबके जीवन में दो पैसे आते जाते हैं, उनकी भी जिंदगी अच्छी होती। कहीं कोई दिया बनाने वाला है, कोई मूर्ति बनाने वाला है, कोई फल फूल सब्जी बनाने वाला है, कोई अपना छोटे मोटे सामान बेचने वाला है, सबको मदद करने के लिए हमारे पास इन सबके लिए परस्पर स्वदेशी के मंत्र के माध्यम से ही सबके साथ जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि भारत को सक्षम बनाना है, समर्थ बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा तो हमारे ऐसे सभी छोटे छोटे व्यापारी व्यवसायी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, स्वदेशी के भाव को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम स्वदेशी की बात करेंगे तभी तो विदेशी की वो क्रूरता याद आएगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने जिन विदेशियों के खिलाफ लड़ी, वो लड़ाई का मूल मंत्र केवल स्वदेशी था। हमारे देश के अंदर विदेशी का क्या काम, हमारे देश के अंदर शासन की सत्ता भी हमारे पास होना चाहिए, व्यवस्था भी हमारे पास होना चाहिए, हमको सारे अधिकार होना चाहिए। ऐसे में कोई विदेशी हम पे कब्जा करे ना, उस समय उनने मंजूर किया और आजादी के बाद आज के दौर में तो और आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े से बड़े देश के सामने अपने किसानों की फसल की लड़ाई, दूध उत्पादकों की लड़ाई, छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपतियों को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए दुनिया के सामने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का अभियान चला रहे हैं। तो आइए हम सब संकल्प करें, स्वदेशी अपनाओ, गर्व से कहो स्वदेशी अपनाएंगे। मैं बोलूंगा गर्व से कहो स्वदेशी अपनाएंगे, आप सब बोलना गर्व से कहो, गर्व से कहो। मैं आज के इस अवसर पर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बड़ी माला लेके आए थे, मैंने विनम्रता से मना किया। आज बलिदान का दिवस है और बलिदान का दिवस उनका 168वां बलिदान दिवस है, लेकिन हमारे लिए ये आज का दिन बहुत पवित्र है। आज का दिन बहुत श्रद्धा से अपने मस्तक को नमा करके उस शहादत को स्मरण करने का है, उस कुलवंश को याद करने का है। हमारे अपने सबके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश जी को, सुमित्रा जी को, आशीष जी को, अभिलाष पांडे जी को, अशोक रोहाणी जी को, संतोष जी को, महापौर नीरज जी, सबको। इनने सबने बोलने का समय मेरे को दिया है। मेरी तरफ से एक बार सबका अभिनंदन कर दे, सबने अपना बोलने का समय बचा करके मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका भी आभारी हूं और उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर, चूंकि विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं। बारिश का मौसम है, अगले कार्यक्रम में जाने के लिए मौसम बदल रहा है, ऐसे में उस जगह हेलीकॉप्टर से उतरना कठिन हो जाएगा, तो हमने बीच में ही डायरेक्ट आपसे बात कर ली। लेकिन आप सबको देख करके मेरी सारी थकान दूर हो गई, आनंद से भर गया। आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाली नवरात्रि की, दशहरे की, दीपावली की सभी की शुभकामना देते हुए मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह है हम सभी को स्वच्छता की